कुछ नहीं करना है तो तुम अपने ही सोच लो। सारे दिन घोंसले में बैठे रहते हो, मैं अकेले सारी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूंगी। ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो, ना दाना लाने जाते हो। आखिर मैं करूं तो क्या करूं, अकेले मैं सारी जिम्मेदारी कैसे निभाऊं। रानी चिड़िया की हर वक्त अपने पति से इसी बात पर लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो था कि किसी बात पे कान ना धरता था। और वो बोला, मैं अभी जवान हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब काम। मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। हर वक्त मुझ पे चिल्लाती रहती हो। एक दिन तुम इस बात पर पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये बच्चे ही हमारे सहयोग बनते हैं। तुम्हारे वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई है, लेकिन मैं इस दफा सिर्फ अपने ही लिए ही दाना लाऊंगा। तुम्हें अपना व्यवस्था खुद से ही करना पड़ेगा। मैं अपने सारा समय अपने अंडे को हिफाजत करने में लगाऊंगी। रानी चिड़िया सारा दिन अपने दाना के तलाश भी करती और सारे दिन अंडे का हिफाजत भी करती, लेकिन उसका पति उसका कोई मदद नहीं करती। समय करीब आ गया है। अब लगता है कि थोड़े ही दिन में हमारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे। तुम मेरी बात मान लो, दाने की तलाश में बाहर निकलो और अपने परिवार का ख्याल रखो। लेकिन इसका पति दाने की तलाश में जाता भी है तो नदी के पास मौज मस्ती करके वापस आ जाता है। और आखिर वह दिन आ ही गया जब टूनी के अंडों में से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए। मेरे बच्चे निकल आए। कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितने प्यारे मेरे बच्चे हैं। रानी चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन इसका पति शाम को ही इससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से मिलता है। तुम जाओ और मेरे लिए दाना लेकर आओ। मेरे बच्चे की आज पहले दिन है, मैं इन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम अभी चले जाओ मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो। हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे। मुझे नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से। मेरा ये आखिरी फैसला है। और उसका पति उसको रात में ही घर से निकाल देता है। रानी बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। और उसे अचानक एक खाली घोंसला दिखाई देता है। शायद इसे कोई पक्षी छोड़कर चली गई है। क्यों न मैं इसे अपना घर बना लूं। और अब वो वहीं पे अपना बसेरा करती। रानी बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और सारा समय अपने बच्चों का हिफाजत करने में लग जाती। समय गुजरती गई और इसके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी जाएंगे आपकी मदद करने। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? बेटा, तुम्हें नहीं पता कैसे हमें तुम्हारे बाप ने घर से निकाल दिया था जब तुम 1 दिन के थे। लेकिन मम्मा प्लीज हमें एक बार दिखा के लाओ जहाँ पर हम पैदा हुए थे। ठीक है, तुम लोग जिद्दी करते हो तो मैं लेके चलती हूँ। और रानी चिड़िया पुराने घर की तरफ चली जाती है। वहाँ सामने ही है जहाँ तुम लोग पैदा हुए थे। जाओ देख कर आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी यहीं पे प्रतीक्षा करूंगी। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचती है तो घोंसले में एक बीमार पक्षी को देखकर डर जाती है। तुम लोग कौन हो? हमारी मम्मी के नाम रानी है। तुम रानी के बच्चे हो? हाँ, हम आए हैं वो घोंसला देखने के लिए जहाँ पर हम पैदा हुए थे। क्या तुम अपने मामा को बुला सकते हो? मुझसे तो अब उड़ा ही नहीं जाता, मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस ना आने पर रानी चिड़िया वहाँ पर आ जाता है। रानी को देखकर उसका पति रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रानू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे माफ कर दो रानू। लेकिन तुम अब ये जान लो, मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरी है। मेरे बच्चे मुझे बहुत ख्याल रखते हैं और साथ साथ मुझे मम्मा कह के पकड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। याद करो वो दिन जब तुमने हमें घर से निकाला था। बस करो रानी, अब बस करो, बस मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो रानू। नहीं, मैं नहीं भूल सकती वो रात जब तुमने मेरे बच्चों के साथ, मुझे मासूम बच्चों के साथ निकाल दिया था। याद करो वो समय जब मैंने तुम्हारे पास मिन्नती की थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर कभी दया नहीं किया और मेरे बच्चों पे भी दया नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? हाँ, अगर मैं भी माफ़ कर दूँ तुम्हें, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, जिन्होंने बचपन अपना तुम्हारे बगैर गुजारा। मम्मा, ले चलो हमें यहाँ से। शायद हमें यहाँ आने के लिए जिद करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। आप हमें माफ़ कर दो माँ, हमारे वजह से आपका पुराना दुख ताज़ा हुआ। हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। ये कहकर वो तीनों यहाँ से वापस चली जाती हैं और इनका पापा उन्हें मायूसी से देखता ही रह जाता है। लेकिन अब इसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हम जवानी पे जो कर्म करते हैं बुढ़ापे में हमारे वही सामने आती है। इसीलिए जवानी पर ऐसा कर्म करो बुढ़ापा में हमें आराम दे, नहीं तो रानी के पति की तरह पछताने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा।